चलो क्या था कि समझो यहाँ कि प्रकाश स्रोत जो है कितने प्रकार के था? 2 प्रकार के। कौन कौन? तो पहला क्या था बताओ तो? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और दूसरा क्या था? बताओ, यही ना बताए थे कि पहला यानी कि कुछ प्राकृतिक जो कुछ प्रकाश का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? प्राकृतिक। समझो यहाँ पर ध्यान से, लिखना बंद करो, पहले समझो। बताओ तो प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। कुछ प्राकृतिक स्रोत होता है और कुछ क्या होता है? मानव निर्मित होता है। तो प्राकृतिक प्रकाश का जो स्रोत होता है वो कौन कौन है बताओ तो? सूर्य, तारे और जुगनू। ये सूर्य का मतलब है ये प्राकृतिक। क्या इसमें हमने प्रकाश दिया है? क्या मानव ने इसमें प्रकाश दिया है? नहीं, ये सूर्य, तारे, जुगनू इसमें खुद अपना प्रकाश होता है, इसलिए इसको प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। यह क्वेश्चन आगे चलकर बनेगा भी कि सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन है? तो याद रखना कौन है? सूर्य है। समझ में आ गया? अब दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। मानव निर्मित क्या होता है? जो मानव ने बनाया है। जैसे बिजली किसने, बिजली का जलता बल्ब, तो ये बल्ब किसने बनाया है बताओ तो? मानव ने बनाया है। तो ये कैसा प्रकाश का स्रोत होगा? मानव निर्मित। बताओ ट्यूबलाइट जो है ये किसने बनाया है? मानव ने बनाया है, इसलिए इससे जो प्रकाश निकल रहा है वो कौन प्रकाश का स्रोत होगा? मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत होगा। मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या है? मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। लालटेन, तो लालटेन भी कौन होगा? मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। दिया बत्ती जो देखते हुए सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। तो पता चल गया मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। अब इसी से हम ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ नोट पॉइंट में लिखे हैं, समझना। जैसे सूर्य है, हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। अभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बताओ सूर्य क्या है? तब प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। याद रखना, प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन है बताओ? सूर्य। हाँ, प्राकृतिक हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें प्रकृति का प्रकाश है, हमने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है तो कौन है? सूर्य है। प्राकृतिक के रूप में अगर जानेंगे तो बताओ सूर्य ही है। सूर्य हम पृथ्वीवासियों से लगभग कितना किलोमीटर दूर है बताओ? अभी हम मैथ हल किए थे ना कि हम सूर्य जो है हम पृथ्वीवासियों के लिए लगभग कितना किलोमीटर दूर है? प्रकाश के जितने भी स्रोत है, आज तक प्रकाश के जितने भी स्रोत है उनमें अन्य प्रकाश की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। आज तक जितना भी प्रकाश का स्रोत हुआ उसको जरूर है कि हम किसी न किसी दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक बल्ब का उदाहरण लेते हैं। बल्ब कैसे जल रहा है? तो उसमें हम करंट देते हैं तब न जलता है। तो करंट दिए तो में कौन ऊर्जा हो गया? विद्युत ऊर्जा। जैसे करंट दिए तो कौन ऊर्जा हुआ? और जैसे इसमें करंट दिए, स्विच टिप पे इसमें करंट दौड़ा, और जैसे ही करंट गया तो ये बल्ब जलने लगा। तो क्या देने लगा? प्रकाश। क्या देने लगा? प्रकाश। और प्रकाश के साथ साथ कभी देखा ही है कि बल्ब जलता है तो थोड़ा गर्मी भी पैदा करता है। ठीक है, सब प्रकाश अब ऐसा नहीं हुआ है। CFL से होता है ना, कूल फैक्टर होता है उसका। ठीक ना। तो बल्ब जो होता है ये, इसमें सबसे पहले मैंने क्या दिया? इसमें विद्युत ऊर्जा। सबसे पहले इसमें क्या दिया? विद्युत ऊर्जा। उस किस ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया? प्रकाश वह उष्मीय ऊर्जा में। प्रकाश वह किस ऊर्जा में? क्योंकि प्रकाश में थोड़ा गर्मी भी होती है। इसके बाद है जैसे सूर्य में ही है, देखो प्रकाश से कितना सारा गर्मी आ जाती है। अब है मोमबत्ती। तो मोमबत्ती में बताओ इस सबसे पहले मोमबत्ती बना कैसे? तो बना क्या? रासायनिक ऊर्जा से, यानी इसको रासायनिक चीज़ों से बनाया गया है। तो मोमबत्ती है, रासायनिक ऊर्जा इसके अंदर में काम करता है, केमिकल काम करता है, तब जाके मोमबत्ती बनता है। और तब मोमबत्ती जब बन जाता है तब उसको जब जलाते हैं तो क्या देता है? प्रकाश व उष्मीय ऊर्जा। प्रकाश व कौन ऊर्जा? उष्मीय ऊर्जा में। तो बात समझ में आया? तो बताओ, हम पूछेंगे मोमबत्ती का परिवर्तन किस से किस में होता है? तो पहले बताना मोमबत्ती किस में बन रहा है? तो रासायनिक ऊर्जा को, अब इसको जलाते हैं तो कौन ऊर्जा देता है? प्रकाश या उष्मीय ऊर्जा। समझ में आया? मोटर है, बताओ मोटर तुम देखा ही होगा, घर में भी है तुम्हारे लोगों का मोटर। अब मोटर में सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसमें हम करंट देते हैं तब ना मोटर चलता है, गोल गोल घूमता है। तो मोटर में सबसे पहले हमने दिया करंट, इसलिए विद्युत ऊर्जा। अब जैसे ही करंट गया तो किस में बदल गया? यांत्रिक ऊर्जा में। मतलब वो गोल गोल घूमने लगा, उसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। आगे समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, आगे बढ़े। तो बताओ अब सूर्य है, सूर्य में बताओ कौन ऊर्जा पहले से ऑलरेडी है, किस में कन्वर्ट हो रहा है?
तब बताओ वो नाभिकीय ऊर्जा, इसके बारे में, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बढ़िया से पढ़ाएंगे ऊर्जा के स्रोत में। जब ऊर्जा के स्रोत पढ़ाएंगे ना तो बहुत बढ़िया से चलेगा। तो सूर्य में सबसे पहले ऑलरेडी क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा, उसको वो किस में बदल दे रहा है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। किस ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। तो समझ में आया। तो बताओ है कि नहीं, प्रकाश, कोई भी प्रकाश के ऊर्जा जो है वो अन्य ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। तो समझ में आ गया। तो ये कुछ उदाहरण तुम्हारे सामने है। अब तुमको थोड़ा समझना है कि इस सर आप पढ़ा तो दिए, समझ गए कि क्या पढ़ाए हैं, हर बात समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, मेन तो हमको बिहार बोर्ड में ना जवाब देना है कि एग्जाम में क्वेश्चन हमको कैसे पूछेगा और हम कैसे जवाब देंगे, ये मेन है हमको पहले समझना। इतना पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव भी कुछ कुछ बन गया। इसके पूछ देगा कि बल्ब बताइए किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तब बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व उसमें ऊर्जा में बदल देता है। पूछेगा सूर्य किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, तो नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो इसे जान गया, बढ़िया से पढ़ लिया, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत सब पढ़ लिया। क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन कैसे आएगा वही हम तुमको बताए हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ भी है, ध्यान से समझना। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि प्रकाश का स्रोत क्या है। मेन चीज़ है पढ़ना, और जस्ट उसी समय समझ लेना कि इस टॉपिक से आज तक बिहार बोर्ड में कौन कौन क्वेश्चन पूछा है, जस्ट उसी समय बगल में क्लियर होते चला जाएगा। बाद में ये नहीं कहना कि सर आज पढ़ा दिए अब देखते हैं दूसरे दिन की कौन कौन क्वेश्चन आता है एग्जाम में टॉपिक से, नहीं। तुम अभी टॉपिक पढ़ो और जस्ट उसी समय समझ जाना कि इस टॉपिक से आज तक कितना ऑब्जेक्टिव पूछा है, कितना सब्जेक्टिव पूछा है। तो ऑब्जेक्टिव तो हम बताते ही जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, थोड़ा इस पर ध्यान दे देना, अंडरलाइन कर ही देते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव देखना हम उस समय लिख दिए हैं कि ये क्वेश्चन अभी तुम जस्ट पढ़ा है प्रकाश का स्रोत टॉपिक। मानव निर्मित और क्या प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो समझो, एग्जाम में पूछता है प्रकाश का स्रोत क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे पूछेगा। तो तुम क्या करोगे, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में दिख गया मान के चलो, तो क्या करोगे, सबसे पहले तुमने ब्लैक पेन से प्रकाश का स्रोत का एक टॉपिक बनाना, नंबर लिखकर, ठीक है, और प्रकाश के स्रोत का टॉपिक बनाना, और जस्ट उसके नीचे से आंसर लिखना बहुत बढ़िया से कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। बताओ समझ में आया। क्या जवाब देंगे प्रकाश का स्रोत में, कि जिस वस्तु से क्या निकलती है, प्रकाश निकलती है, उस वस्तु को प्रकाश का क्या कहा जाएगा। तो बताओ, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ जो प्रकाश का स्रोत पूछा वो क्लियर हो गया। एक आध उदाहरण भी दे देंगे ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि बहुत अच्छा कि इससे जानकारी है, क्योंकि प्रकाश का स्रोत जानता है। जैसे किस किस वस्तु से प्रकाश निकलती है, सूर्य से, बल्ब से, टॉर्च से, ये सब से क्या निकलती है, अपना से। तुम और भी तुम एग्जाम्पल दे सकता है, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी लिखना। इसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछा था कि यह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलो लिखेंगे कि प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होते हैं। क्या लिख देंगे कि प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्या ये चीज़ पढ़ा था कि नहीं, पीछे सब पढ़ा है। ये अब क्वेश्चन कैसे एग्जाम में है इसको हम जानकारी दे रहे हैं। तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अगर यहाँ बोलता कि यह कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करे, तो हमने इसका भी जवाब देता, लेकिन हमको यहाँ क्या पूछा है कि यह कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, दोनों का नाम लिख दिए। इतना जवाब दो, एग्जाम में क्या नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे ही जवाब देना है, ठीक है। इतना बढ़िया से एकदम अच्छे राइटिंग में लिखना है ताकि तुमको नंबर भरपूर मिले। समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है शुरू होना, तो समझो, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर। प्रकाश उत्सर्जन करता है, कोई भी वस्तु से प्रकाश क्या करता है, उसके आधार पर वस्तु के क्या समझते हैं, प्रकार की। उस सब के आधार पर वस्तु के क्या, प्रकाश प्रकार तो समझते हैं कौन है। तो पहला है प्रदीप्त या दीप्तिमान, इसी को कहते हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ या आत्मदीप्त पदार्थ। इसको कहते हैं सेल्फ ल्यूमिनियस, मतलब खुद से वो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, सेल्फ ल्यूमिनियस। तो चलो इसको समझते हैं, प्रदीप्त या दीप्तिमान या आत्मदीप्त। आत्मदीप्त मतलब अपना प्रकाश, दीप्तिमान मतलब अपना, प्रदीप्त मतलब खुद से प्रदीप्त हो रहा है। समझ में आ गया ना। सबको एक ही बात है, कोई भी बात करके तुमको ऑब्जेक्टिव में फंसा सकता है। तो समझ में आया, तीनों बात एक ही है।
इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल्फ ल्यूमिनियस। तो इसका परिभाषा क्या होगा, इसका डिफाइन कैसे करेंगे, डिफिनीशन क्या होगा कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। बताओ क्या है प्रकाश, इसका डिफिनीशन कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उससे प्रदीप्त, अगर पूछेगा तो प्रदीप्त करके आंसर कहेंगे कि कहते हैं। दीप्तिमान पूछेगा तो दीप्तिमान पदार्थ कहते हैं। आत्मदीप्त करके पूछेगा तो आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया। इसमें से कोई एक ही बात करके पूछा जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, प्रदीप्त या आत्मदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ क्या है। तो क्या आंसर देंगे कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान या आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या समझ में आ गया। अब मन है तो ये लिखो, नहीं तो एक और है जो तुम अपना से भी कह सकते हो। प्रकाश उत्सर्जित करने वाली, क्या बोलेंगे कि प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तुएं, जो भी प्रकाश उत्सर्जित करने वाली क्या होती है, वस्तुएं प्रदीप्त या दीप्तिमान या आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। बताओ समझ में आया। क्या बोलेंगे कि प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तुएं प्रदीप्त या दीप्तिमान या आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। आ गया समझ में। जैसे बताओ कौन है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, सूर्य करता ही है, तारे करता ही है। जुगनू समझते हो, वो छोटा सा जो वो कीड़ा होता है, वो उसको जुगनू रात में होता है ना। तो जुगनू, दीपक, बिजली का जलता बल्ब, जलती क्या मोमबत्ती, ये सब में से प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जन होता है। बात समझ में आ गया। अब चलो क्या है, अब इसी का जस्ट उल्टा है अप्रदीप्त। क्या है, अप्रदीप्त। जैसे प्रदीप्त है तो यहाँ क्या है, अप्रदीप्त। यहाँ दीप्तिमान है तो यहाँ क्या है, अदीप्तिमान। यहाँ आत्मदीप्त है तो यहाँ क्या है, अदीप्त है। यानी इसको कहते हैं नन ल्यूमिनियस, इसको कहते हैं सेल्फ ल्यूमिनियस, और इसको क्या बोलेंगे, नन ल्यूमिनियस। यानी इसमें जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता था तो इस स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। यानी वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, लेकिन वे अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं। याद रखना, ये अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, इसमें तो प्रकाश ही नहीं है, प्रकाश उत्सर्जित करेगा ही नहीं, ये नहीं है तो करेगा कहाँ से। लेकिन वो प्रकाश की उपस्थिति में दिखना जरूर शुरू हो जाएगा, उसे प्रदीप्त या अदीप्तिमान पदार्थ या अदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया। जैसे आखिर वो कौन है, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा में अपना प्रकाश है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या करता है, दिखने लगता है। पत्थर में प्रकाश है, अभी तुम कहीं अगल बगल पत्थर देखोगे में अपना प्रकाश है नहीं है, लेकिन वह प्रकाश की उपस्थिति में दिखने लगता है। टेबल में क्या अपना प्रकाश है, अब यहाँ टेबल रखा हुआ, क्या अपना में प्रकाश है, नहीं है। समझ में आ गया। तो ये है अदीप्त का। एक और तुम एग्जाम डिफिनीशन दे सकते हो कि अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित। यानी अदीप्त पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपने पर जो प्रकाश पड़ता है ना, ओकरा उत्सर्जित करेगा। जैसे ये बोर्ड पर ही प्रकाश पड़ रहा है, ये इसकी प्रकाश को उत्सर्जित करके तुम्हारे आंखों तक जा रहा है, तभी तुम किसी वस्तु को क्या कर रहे हो। अगर हम पूछेंगे कि तुम किसी वस्तु को कैसे देख लेते हो, तो कहना कि हम किसी वस्तु को तब देखते हैं जब इस पर प्रकाश पड़ता है, और इसका जो फोटो इमेज ये हमारे आँखों पर बनता है, तब हम कोई वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो समझ में आ गया। ये भी है तुम्हारे बुक में, ये उदाहरण करके समझाया गया प्रकाशित टॉपिक में ऊपर ही, कि किसी वस्तु को कब देखा जा सकता है। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, उस पर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश पड़ने के बाद वो क्या होता है कि उसका फ़ोटो, उसका इमेज पूरा हमारे कहाँ बन जाता है, जितना दूर की देखने की क्षमता हमारे अंदर में है, उस सब को देखने की क्षमता जितना है हमारे आँखों में, उस सारा का फ़ोटो जो है हमारे आँखों पर आकर क्या करता है, बनता है। तब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख लेते हैं। जैसे अब इसमें से एक चंद्रमा के बात हम कर रहे हैं, तो समझना थोड़ा चंद्रमा के बारे में बताते हैं। चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है, हमेशा याद रखना। अब रात में जो तुमको चंद्रमा दिखाई देता है, तो इन्हें समझना कि उस चंद्रमा में अपना प्रकाश है, नहीं, उसका अपना प्रकाश नहीं है। उस सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, ऑब्जर्व करता है, चुराता है। ठीक है, चंद्रमा को चोरने का शिविर श्रेणी में रखा गया है। क्यों, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, चोरी करके और रात में उसी को उजागर करता है। तो चंद्रमा जो है वो अदीप्त पदार्थ है, इसमें अपना प्रकाश नहीं है, क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। फिर भी तुमको लगता है कि रात में कैसे दिखता है, तो पता है ना कि अवशोषित करके उसी को बिखेरता है रात में, तो हमको उसमें लगता है कि चंद्रमा में प्रकाश है, लेकिन आखिर चंद्रमा में प्रकाश है नहीं। तो चंद्रमा कौन पदार्थ है बताओ तो,
तो कभी भी पूछेगा चंद्रमा कौन पदार्थ है तो जवाब दे सकता है ना, अदीप्त पदार्थ है। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, लेकिन वह अपने पर जो उसको वह पड़ा है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, उस सूर्य के प्रकाश को क्या कर देता है। अब बताओ, तुमको लगता होगा कि बोर्ड बहुत लाइट लग रहा है, अरे इस बोर्ड में लाइट नहीं है, इस लाइट की वजह से इस पर पड़ा है ना तो चमक कर आ रहा है, परावर्तन कर रहा है, ये जो है ना इस पर लाइट परावर्तन कर रहा है जिस वजह से चमक रहा है। उसी प्रकार से चंद्रमा भी है, उसमें अपना प्रकाश नहीं है, बस सूर्य के प्रकाश पड़ने के बाद उसको अवशोषित करके उसी को परावर्तित कर देता है। आ गया समझ में? तो चलो यही है चंद्रमा का। तो इतना टॉपिक क्लियर हुआ। अब न्यू टॉपिक है तुम्हारा किरण, जिसको इंग्लिश में रे कहते हैं। किरण क्या है? तब प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? बहुत आसान है। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? अब प्रकाश ये जा रही है, ये गमन पथ की दिशा एक जा रही है, इसी को क्या कहते हैं? फिर ये जा रही है, इसको क्या कहते हैं? फिर ये जा रही है, क्या है? तो इसे किरण है। तो किरण क्या है? तब प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है। अब यही किरण कहीं ना कहीं एक जगह जमा होगा, या कहीं ना कहीं जमा होकर अलग अलग भाग में जाएगा, कहीं ना कहीं एक पैरेलल रूप से बहुत सारे किरण जाएगा। ठीक है। तो यही आगे अब हमको पढ़ना है कि सारा किरण का एक पुंज बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज में क्या है? किरण क्या है? एक प्रकाश का रूप है ना, तो इसको प्रकाश पुंज भी कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। यानी किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने प्रकार से किरण पुंज बनते हैं। तो सुनना, किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या है। ठीक है। अगर किरण पुंज करके पूछेगा एग्जाम में तो किरण पुंज करके लिखना, प्रकाश पुंज करके पूछेगा तो प्रकाश। ये भी 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है। ऐसी पूछता है किरण पुंज या प्रकाश पुंज, कोई एक दे देगा, या प्रकाश पुंज देगा या किरण पुंज देगा। यह कितने प्रकार के होते हैं तो याद रखना, प्रकाश पुंज अगर पूछेगा तो प्रकाश पुंज करके लिखेंगे, किरण पुंज पूछेगा तो किरण पुंज लिखेंगे। प्रकाश की किरणों के समूह को, यानी कि किरणों के जो भी समूह होगा उस सारा किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया? आया समझ में? अब बता, यही प्रकाश पुंज जो है या किरण पुंज कितने प्रकार से समूह बनाते हैं? तो ये 3 प्रकार से होते हैं। यानी याद रखना कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला बताओ तो समांतर किरण पुंज, जिसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। दूसरा का नाम क्या है? अभिसारी किरण पुंज, जिसको हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब तीसरा का नाम क्या है? अपसारी किरण पुंज, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो यही 3 प्रकार की ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया? अब चलेंगे कि इस सब के बारे में समझते हैं। जैसे पहला है समांतर किरण पुंज। क्या है? समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है? तो समझना बहुत ईजी है। समांतर है ना, तो में जो भी प्रकाश की किरण जाएगी सब कैसा रहेगा? तो बस जिस किरण पुंज की सभी किरणें क्या रहेगी? समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए सब देखो एकदम पैरेलल जा रही है कि नहीं? एकदम सामने सामने जा रही है, तो इसे कौन किरण पुंज कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। है समझ में? चलो अब अगला क्या है? अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो समझो यहाँ अभिसारी किरण पुंज क्या है, समझना बढ़िया से। कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर क्या करेगी? मिलती है। एक बिंदु पर आकर क्या करती है? मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये अभिसारी को तो सब थोड़ा बढ़िया से ध्यान में रखना। ये अभिसारी आगे चलकर बहुत यूज होगा। बहुत बच्चा को अभिसारी से बात ही समझ नहीं आता है। अभिसारी एक ऐसा शब्द है, इसका एक ही अर्थ होता है सब जगह का लाइट। सब जगह का क्या? लाइट। वो क्या करेगा? एक बिंदु पर आकर क्या करेगा? मिलेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अभिसारी। तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका दूसरा भी नाम है, अतः इसे हम संतृप्त किरण पुंज कहते हैं। बताओ तो इसका दूसरा नाम क्या है? संतृप्त किरण पुंज। बताओ तो अभिसारी किरण पुंज क्या है? जवाब दो तो। याद रखना, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर क्या करती है? मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अतः इसे कौन किरण पुंज कहते हैं? संतृप्त किरण पुंज कहते हैं। तो देखो सब प्रकाश की किरण जो भी हो वो क्या करेगा?
एक बिंदु पर आकर क्या करेगा, मिलेगा। सब यहाँ पर आकर क्या कर रहा है, मिल रहा है, तो इसे हम कौन किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। चलो अब नेक्स्ट है अपसारी किरण पुंज। क्या है, अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज को समझते हैं। तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, याद रखना। यहाँ क्या करेगा कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें जो होगी एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से क्या करेगी, जैसे कि देख लो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि यहाँ एक बिंदु से इस सभी दिशाओं में क्या कर रही है, निकल रही है। किस बिंदु से, एक बिंदु से सब दिशाओं में निकलकर विभिन्न दिशाओं में, सभी दिशाओं में, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो बताओ जवाब क्या होगा कि अपसारी किरण पुंज क्या है। अपसारी का मतलब होता है एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाना। तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में क्या करती है, फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अतः इसे अपसृत किरण पुंज भी कहते हैं, याद रखना। इसे क्या कहते हैं, बताओ तो अपसारी किरण पुंज क्या है। याद हो गया, क्या याद हो गया कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में क्या करती है, फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसे अपसृत किरण पुंज भी कहते हैं। समझ में आ गया। तब तुम्हारा आज के क्लास यहाँ तक ही है, ठीक है, क्लास यहीं तक के। अब तुम सबको कल पढ़ाएंगे, इतना तुम लोग को कल याद करके लाना है। A to Z हम तुम सबसे खड़ा करा के पूछेंगे, ठीक है। एक भी कहीं गड़बड़ बताया तो बहुत पिटाई लगेगा तुमको, ठीक है। तो पूरा का पूरा इसको बढ़िया से लिख लेना जो भी पढ़ाए हैं, और इसको बढ़िया से याद कर लेना, ठीक है।